सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अपने शोहर को एक ऐसी लड़की के पास छोड़ आती है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत। वैसे भी अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं कि इंसान कुछ वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो। तो फिर क्या बात की उन्होंने, क्या बात? मुझसे प्यार तो करते हैं ना। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अब तो ईसा को जो असलियत मालूम लगेगी शकील की, उसके बाद तो शकील और कौसर इस घर में रहने के भी लायक नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि ईसा गुस्से में आएगा घर और पूछेगा कि शकील कहाँ है। तो ईसा की माँ उसे कहेगी कि क्या बात है ईसा, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, बैठो तो सही, बैठकर बात करते हैं। तो वो उसे कहेगा कि शकील कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। और फिर जैसे ही सामने कौसर भी आ रही होगी तो शकील भी उसके साथ होगा। तो ईसा उसे कहेगा कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुम मेरे ही घर में रहते हुए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरे बाद तुम कारोबार को संभाल रहे हो। कौसर उसे कहेगी कि ईसा बेटा क्या बात है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रहे, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। तो ईसा उसे कहेगा कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, पर इस तरह से धोखेबाजी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें। कौसर जी यहाँ पर ड्रामेबाजी करने लगेगी और उसे कहेगी कि नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, शकील ऐसा नहीं करेगा। तो ईसा जैसे उन लोगों को सबूत दिखाएगा तो सब हैरान हो जाएंगे। रिपोर्टिंग के मुताबिक दोस्तों अरीशा भी सामने खड़ी होगी, तो अरीशा को भी वो सारी असलियत उसकी याद आ जाएगी कि शकील ही था जिसने उसे किडनैप करवाया था। और फिर सब घर वालों के सामने जब अरीशा की हालत खराब हो जाएगी तो सबात और ईसा उसे संभालते हुए कहेंगे कि क्या हुआ है अरीशा तुम्हें। और फिर शकील वहां से भागने लगेगा तो ईसा उसे रोकेगा और उसे कहेगा कि रुको यहाँ पर। जब भी अरीशा तुम्हारा जिक्र सुनती है तो इसकी ये हालत हो जाती है। और फिर अरीशा ही सबके सामने ये कह देगी कि शकील ही था जिसने उसे अगवा करवाया था। सरमा तो उसे छोड़कर चला गया था, उसके बाद उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शकील ही था और उसने उसे किडनैपर्स के साथ देखा था। और सबसे पहले भी शकील ने बहुत दफा हरास करने की कोशिश की है मुझे। भाई मैंने ये सब कुछ आपको बताने की पहले भी बहुत कोशिश की थी और मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी, पर अब इसकी असलियत सबके सामने खुलना लाजमी थी। तो सीन्स के मुताबिक तो ईसा शकील को पुलिस के हवाले कर देगा। और फिर कौसर गिड़गिड़ाते हुए ईसा को भी कहेगी और ईसा जब नहीं मानेगा तो ईसा की माँ को कहेगी कि भाभी अगर आपने शकील को जेल से छुड़वाने की कोशिश नहीं की और आपने ईसा को नहीं कहा तो मैं आपकी सारी असलियत ईसा के सामने खोल दूंगी कि किस तरह से आपने साजिश करके वो सबात का बच्चा गिराया था और आप ही की साजिशों की वजह से सबात इस घर से गई थी। पर कौसर को अभी भी इस बात का इल्म नहीं है कि ईसा की माँ ने सारा बिजनेस जो है वो आरएस के नाम करवा दिया है। अब ईसा का कारोबार में कुछ भी नहीं जाए, अब जो कुछ भी है वो सारी प्रॉपर्टी आरएस के नाम पर है। इसलिए वो कौसर को कहेगी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम्हें बताना है जाकर ईसा को जाओ बता दो। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा ईसा, मुझे थोड़ा इमोशनल होगा, पर जिस मकसद के लिए मैं ईसा के साथ इतनी अटैच थी वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। इसलिए जो भी बुरा होगा वो तुम्हारे साथ होगा, बहुत जल्द तुम्हें भी मालूम लग जाएगा कि तुम भी इस घर में रहोगी या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईसा भी बैठा होगा तो सवाल उसके पास आएगी कि कितना कहा था मैंने कि सरमत बिल्कुल बेकसूर है, अब तो सच्चाई आपके सामने आ चुकी है।